हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप भी उसी कंफ्यूजन का शिकार हैं जिसका शिकार लाखों भक्त हर साल होते हैं? सवाल बस एक ही है। सावन 2026 शुरू हो रहा है 30 जुलाई को या 31 जुलाई को। अगर आपने गलत तारीख चुनी तो क्या आपका व्रत टूट जाएगा? क्या भगवान शिव की कृपा नहीं मिलेगी? इंटरनेट पर अलग अलग तारीखें देखकर लोग हैरान हैं। कुछ पंचांग 30 जुलाई कह रहे हैं तो कुछ 31 जुलाई। लेकिन सच्चाई क्या है? आज के इस वीडियो में हम न केवल इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि 2026 का सावन क्यों सबसे खास होने वाला है। जी हाँ, इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और इसके साथ ही कुछ ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से नहीं बने थे। अगर आप इन योगों का सही लाभ लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आज हम जानेंगे सावन 2026 की सटीक तिथि और मुहूर्त, चारों सोमवार की विशेष पूजा विधि, वो गलतियां जो सावन में कभी नहीं करनी चाहिए, और एक ऐसा राज जो आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। जय भोलेनाथ। दोस्तों, सबसे पहले आइए उस बड़े सवाल का जवाब दें जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। सावन 2026 कब शुरू हो रहा है? स्पष्ट उत्तर है, सावन 2026 की शुरुआत 30 जुलाई 2026 गुरुवार से हो रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से असली गणितीय और ज्योतिषीय पहेली शुरू होती है जिसे समझना जरूरी है। हिंदू पंचांग के नियमों के अनुसार जब सूर्य देवता कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब सावन मास समाप्त होता है और भाद्रपद मास शुरू होता है। लेकिन सावन की शुरुआत तब होती है जब सूर्य मिथुन से कर्क में जाता है। नहीं दोस्तों, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वास्तव में सावन मास वह होता है जिसमें सावन नक्षत्र पूर्णिमा को पड़ता है। 2026 में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के बाद सावन मास की गणना शुरू होती है। दक्षिण भारत के कुछ पंचांग और उत्तर भारत के कुछ पंचांगों में गणना के तरीके में थोड़ा अंतर होता है, जिसकी वजह से 30 और 31 जुलाई का विवाद पैदा हुआ है। लेकिन अधिकांश प्रमुख ज्योतिषियों और विश्व हिंदू पंचांग के अनुसार 30 जुलाई 2026 को सावन मास का पहला दिन माना गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में लोग 31 जुलाई से व्रत शुरू करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि 30 जुलाई को अपराह्न काल में संक्रांति या अन्य योग प्रभाव डाल रहे हैं। मेरी सलाह, अगर आप उत्तर भारत, मध्य भारत या पश्चिम भारत से हैं तो 30 जुलाई से सावन माने। अगर आप दक्षिण भारत के कुछ विशिष्ट समुदायों से हैं तो अपने स्थानीय पुजारी या पंचांग की जांच करें। लेकिन चूंकि यह वीडियो एक व्यापक दर्शक वर्ग के लिए है, हम 30 जुलाई 2026 को ही आधिकारिक शुरुआत मानकर आगे बढ़ेंगे। और सावन कब खत्म होगा? 28 अगस्त 2026 को सावन मास समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यह एक छोटा सावन है, लेकिन इसकी तीव्रता और महत्व कम नहीं है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सभी भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं, सावन के सोमवार। 2026 में सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। आइए देखते हैं ये कौन सी तारीखें हैं और हर सोमवार का अपना एक अलग ही महत्व और रहस्य है। पहला सोमवार है 3 अगस्त 2026 को। सावन के पहले सोमवार को प्रथम सोमवार कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति मिलती है। क्या आप जानते हैं, पहले सोमवार पर यदि आप शिवलिंग पर सफेद फूल और कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो यह आपके पूर्वजों के दोषों को शांत करता है। यह दिन नए सिरे से शुरुआत का प्रतीक है। अगर आपने कोई अधूरा काम छोड़ा है या कोई मनोकामना है तो उसे पहले सोमवार पर शिव जी के सामने रखें। दूसरा सोमवार है 10 अगस्त 2026 को। इसे अद्वितीय सोमवार कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन चंद्रमा की स्थिति बहुत प्रबल होती है। चंद्रमा शिवजी के माथे पर विराजमान है, इसलिए इस दिन की पूजा मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो दूसरे सोमवार पर शिवजी को भांग प्रसाद के रूप में सेवन नहीं या बेलपत्र अर्पित करें। मान्यता है कि इससे मन का भार हल्का हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा सोमवार है 17 अगस्त 2026 को। यह सावन का मध्य बिंदु है। इसे तृतीय सोमवार कहा जाता है। इस दिन की विशेषता है शक्ति और साहस। इस दिन यदि आप शिवजी को लाल फूल, विशेषकर गुलाब या हिबिस्कस चढ़ाते हैं तो यह आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाने में सहायक होता है। कई लोग इस दिन रुद्राभिषेक का पाठ भी करवाते हैं। और अंत में चौथा सोमवार है 24 अगस्त 2026 को। यह सावन का अंतिम सोमवार है। इसे चतुर्थ सोमवार कहा जाता है। यह दिन सबसे अधिक भावुक और शक्तिशाली होता है क्योंकि यह सावन के व्रत का समापन बिंदु है। अंतिम सोमवार पर जो भी मांगा जाता है शिवजी उसे अवश्य पूरा करते हैं, बशर्ते भक्त का मन शुद्ध हो। इस दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे पुण्यकारी माना जाता है। यह दिन परिवार की समृद्धि और संतान सुख के लिए विशेष है। तो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन तारीखों का। 3 अगस्त
10 अगस्त, 17 अगस्त, 24 अगस्त, इन दिनों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। अब तक हमने तारीखें जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2026 का सावन बाकी सालों से अलग क्यों है? यहाँ कुछ ऐसे ज्योतिषीय संयोग हैं जो शायद ही हर साल देखने को मिलते हैं। 2026 में शनिदेव अपनी राशि में मंद गति से चल रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता माना जाता है। सावन के दौरान शनि की स्थिति ऐसे बन रही है कि जो लोग ईमानदारी से व्रत रखेंगे, उन्हें शनि दोष से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। विशेष रूप से यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ है, तो इस सावन का रुद्राभिषेक आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। बृहस्पति या गुरु भी एक अनुकूल राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु और शिव का संबंध ज्ञान और मोक्ष से है। इस सावन में किए गए दान और पूजा का फल सामान्य वर्षों की तुलना में कई गुना ज्यादा मिलने की संभावना है। ये समय शिक्षा, करियर और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहतरीन है। सावन मास में नाग देवता की पूजा का भी विशेष महत्व है। 2026 में नाग पंचमी की तारीख सावन के मध्य में पड़ रही है। शिवजी के गले में वासुकी नाग विराजमान है। इसलिए सावन के व्रत के साथ साथ नाग देवता की पूजा करने से कुंडली के काल सर्प दोष भी शांत होते हैं। एक और रोचक तथ्य, 2026 का सावन अल्प सावन है, कम दिनों वाला। लेकिन ज्योतिष में कहा गया है कि अल्प सावन में किया गया तपस्या फलदायी होती है। क्यों? क्योंकि जब समय कम होता है तो भक्त की एकाग्रता और तीव्रता बढ़ जाती है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, समय के नहीं। इसलिए इस छोटे से सावन में भी आप बड़े से बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। बहुत से लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन पूजा विधि में गलतियां कर बैठते हैं, जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। आइए 2026 के सावन के लिए सटीक पूजा विधि जानते हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सावन में सफेद या हल्के पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। लाल या काले रंग के वस्त्रों से बचें। घर के मंदिर में या मंदिर जाकर शिवलिंग को जल से स्नान कराएं। पहला जल गंगा जल यदि उपलब्ध हो या साफ पानी, दूसरा जल दूध, तीसरा जल दही, चौथा जल घी, पांचवां जल शहद, छठा जल गंगा जल या साफ पानी। इसे षोडशोपचार का सरल रूप कहा जा सकता है। हर द्रव्य चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। शिवजी को बेलपत्र सबसे प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्र का डंठल शिवलिंग की ओर हो। फूलों में सफेद आक्रंद, धतूरा सावधानी से और कमल के फूल चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते शिवजी को नहीं चढ़ाए जाने चाहिए, यह एक आम गलती है। पूजा के बाद कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महा मृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। इस मंत्र का जाप स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। सावन में सात्विक आहार लें। प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का त्याग करें। यदि आप निर्जल व्रत रख रहे हैं तो केवल फल और दूध का सेवन करें। यदि फलाहारी व्रत है तो साबूदाना, कुट्टू का आटा और मखाने का उपयोग कर सकते हैं। नमक का उपयोग न करें, इसके बदले सेंधा नमक या काला नमक का उपयोग करें। सावधान, सावन में कभी भी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। तुलसी माता विष्णु जी को प्रिय हैं और शिव विष्णु के बीच का सम्मान बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया गया है। इस गलती से बचें। सावन मास में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अनजाने में हो जाती हैं और व्रत के फल को कम कर देती हैं। आइए इन्हें जानते हैं। ये गलतियां न करें। झूठ न बोलें। सावन में सत्य बोलना अनिवार्य है। झूठ बोलने से शिवजी क्रोधित होते हैं। क्रोध न करें। इस मास में धैर्य बनाए रखें। क्रोध से तामसिक गुण बढ़ते हैं जो सात्विक व्रत के विपरीत हैं। केश नहीं कटवाएं। कुछ मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार को बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। मांस मदिरा का त्याग, यह केवल व्रत के दिन नहीं बल्कि पूरे सावन मास के लिए लागू होता है। शिवलिंग को अकेला न छोड़ें। यदि आप शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ा रहे हैं तो उसे बिना छुए या बिना मंत्र पढ़े अधूरा न छोड़ें। ये जरूर करें। दान करें। सावन में गरीबों को भोजन, वस्त्र या जलदान करना बहुत पुण्यकारी है। विशेष रूप से जलदान, पीने का पानी देना शिवजी को अत्यंत प्रिय है। शिव चालीसा का पाठ रोजाना या कम से कम सोमवार को शिव चालीसा का पाठ करें। पशु पक्षियों की सेवा, गायों को हरा चारा खिलाएं या पक्षियों को दाना डालें। शिवजी पशुपतिनाथ हैं, इसलिए पशुओं की सेवा उनकी पूजा के समान है। परिवार के साथ पूजा, अकेले पूजा करने के बजाय परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पूजा करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। याद रखें, भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे छोटी मोटी गलतियों को क्षमा कर देते हैं यदि भक्त का भाव शुद्ध हो। लेकिन नियमों का पालन करने से हमारा अनुशासन बढ़ता है और पूजा में एकाग्रता आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का व्रत केवल धार्मिक नहीं
बल्कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी क्यों महत्वपूर्ण है। आइए इसे समझते हैं। सावन का महीना मानसून का पीक टाइम होता है। इस समय वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिससे पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। भारी भोजन करने से अपच, गैस और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। सावन का व्रत वास्तव में एक डिटॉक्स डाइट है। हल्का भोजन, फल और दूध का सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। यह पाचन तंत्र को आराम देता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। बारिश की आवाज और शिव मंत्रों का जाप मन को गहरी शांति प्रदान करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि ओम का उच्चारण मस्तिष्क के अल्फा तरंगों को सक्रिय करता है, जिससे तनाव कम होता है और ध्यान बढ़ता है। शिवजी को जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं, बल्कि जल संरक्षण का भी एक प्रतीक है। सावन में बारिश होती है और जल चढ़ाकर हम प्रकृति के इस अनमोल उपहार का सम्मान करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वातावरण में ठंडक और सकारात्मकता फैलती है। तो अगली बार जब आप व्रत रखें, तो इसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान न समझें, बल्कि अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने का एक वैज्ञानिक तरीका समझें। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जो आपकी विशिष्ट समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये उपाय ज्योतिषियों द्वारा सुझाए गए हैं और सावन 2026 में विशेष प्रभावी होंगे। यदि आप अविवाहित हैं और अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, या वैवाहिक जीवन में कलह है, तो हर सोमवार शिव पार्वती की युगल मूर्ति की पूजा करें। शिवलिंग पर दूध और शहद का अभिषेक करें। इसके अलावा कन्याओं को लाल रंग की चूड़ियां या बिंदी दान करें। धन की तंगी है, तो सावन के हर सोमवार शिवलिंग पर चांदी के सिक्के या कच्चा दूध चढ़ाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें। शिव और शनि का संबंध धन प्रवाह को स्थिर करने में मदद करता है। यदि आप या आपके परिवार के सदस्य बीमार हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा सावधानी से चढ़ाएं। गरीबों को औषधियां या स्वास्थ्य संबंधी सामग्री दान करें। नौकरी या बिजनेस में बाधाएं आ रही हैं, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अपने लक्ष्य को मन में ध्यान में रखें। ओम नमः शिवाय के 11 माला जाप करें। बुधवार को शिवजी को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करें यदि संभव हो। याद रखें, ये उपाय तभी काम करते हैं जब आपका विश्वास और श्रद्धा पूर्ण हो। शिवजी भक्त के भाव को देखते हैं, नहीं तो उपहार की कीमत को। सावन के महत्व को समझने के लिए हमें उस पौराणिक कथा को याद करना होगा जिसने इस मास को पावन बनाया। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से कई रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल विष। यह विष इतना भयानक था कि इससे सृष्टि का नाश होने लगा। न देवता इसे सहन कर सकते थे, न असुर। तब सभी ने भगवान शिव की शरण ली। भोलेनाथ ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया, लेकिन विष को गले से नीचे उतरने नहीं दिया, इसे कंठ में ही रोक लिया। इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर ठंडा जल चढ़ाया। यही जल चढ़ाने की परंपरा सावन मास में जारी है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो हम वास्तव में उस विष को शांत करने का प्रयास कर रहे होते हैं जो हमारे अपने जीवन में क्रोध, लोभ और मोह के रूप में मौजूद है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान शिव स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की रक्षा करते हैं। सावन में व्रत रखकर हम भी अपने अहंकार और बुराइयों के विष को पीने का संकल्प लेते हैं और शिवजी की तरह धैर्यवान बनने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सावन 2026 केवल एक तारीख या व्रत नहीं है। ये एक अवसर है अपने भीतर के शिव को जगाने का। 30 जुलाई से शुरू हो रहा ये पावन मास आपके जीवन में नई ऊर्जा, शांति और समृद्धि ला सकता है, बशर्ते आप श्रद्धा और नियम के साथ इसे अपनाएं। याद रखें, शुरुआत 30 जुलाई 2026, अंत 28 अगस्त 2026। 4 सोमवार 3, 10, 17, 24 अगस्त। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करें जो सावन की तारीखों के बारे में कंफ्यूज हैं। इससे उनकी भी मदद होगी। ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी अपडेट से वंचित न रहें। कमेंट्स में बताएं कि आप इस सावन क्या विशेष पूजा या व्रत रखने वाले हैं। हम सबसे अच्छे कमेंट्स को पिन करेंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।